विचार दीन ही मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हर्षे उठ कर गहूं। हनुमान जी ने देखा कि मैया सीता अग्नि मांग रही है। जनु अशोक अंगार, जब हनुमान जी ने मुद्रिका गिराया, मैया सीता ने मुद्रिका को देखा। हनुमान जी उस मुद्रिका को कहाँ रखे हैं? प्रभु मुद्रिका हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे ना आप सब। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। देखिए, जो बच्चे होते हैं और जो वानर होते हैं, उनको जो चीज प्यारी लगती है ना, जो चीज उनको प्यारी लगती है वो मुंह में डाल लेते हैं। आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी पाएंगे सीधे मुंह में। और हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके आए हुए हैं, मुद्रिका को अपने मुख में रखते हैं। गुरुदेव तो ये बताते हैं कि हनुमान जी मुद्रिका लेकर नहीं आए हैं, बल्कि हनुमान जी को मुद्रिका लेकर यहाँ तक आए हैं। क्यों? क्योंकि उस मुद्रिका की विशेषता क्या है? उसमें राम नाम अंकित है और भगवान श्री राम की कृपा से ही हनुमान जी सब कार्य करते हैं। मुद्रिका को हनुमान जी नहीं, मुद्रिका ने हनुमान जी को लाए। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकिता चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मैया सीता ने जैसे ही उस मुद्रिका को देखा, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। सबसे पहले मैया सीता को हर्ष हुआ, प्रसन्न हुई ये देखकर कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम अंकित यह मुद्रिका। लेकिन दूसरे ही क्षण विषाद, तुरंत दुखी हो रही हैं। क्यों? मैया सीता तर्क कर रही हैं, भगवान श्री राम को इस समस्त संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता और माया से भगवान की यह मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। और जब तक माया की नहीं जा सकती तब तक यह मुद्रिका निर्माण नहीं होगा, तो फिर यह मुद्रिका आई कैसे? इसीलिए मैया सीता प्रसन्न भी हो रही हैं और दुखी भी हो रही है। मानो मैया सीता ये सोच रही है कि किस तरह कोई राक्षसों की, रावण की माया तो नहीं। हनुमान जी ने जब यह स्थिति देखी तो हनुमान जी अभी भी सामने नहीं आए। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण करा रहे हैं। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जिन्हें श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। रामचंद्र गुण बरने लागा। हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। और कथा श्रवण करने के प्रभाव क्या हुआ? तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। अरे भैया, कथा का ये प्रभाव ही है। आप सभी लोग बड़े प्रेम से बैठे हैं, यदि मन से आप कथा श्रवण करेंगे ना, तो संसार में क्या दुख क्या सुख, कौन सा काम करना है, सब भूल जाते हो। एक बार मेरी कथा चल रही थी, एक भगत कथा सुनने के बाद आए, दूसरे गांव से आए हुए थे। हमारे गांव में रविवार की बाजार लगती है। उन्होंने बताया, महाराज जी हम बाजार से सब्जी खरीदने आए थे, पता चला कि आपकी श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, तो हम कथा श्रवण करने लगे और आपकी कथा 7 बजे तक चली। अब पता नहीं हमको सब्जी मिलेगी कि नहीं।
तो कथा का ये प्रभाव होता है कि भैया मन से श्रवण करोगे, मन को यहां लगा लोगे तो फिर संसार की चिंता नहीं रहती। और कई कथा श्रवण करने वाले ऐसे भी रहते हैं कि शरीर से तो यहां बैठे लेकिन मन से मुंगेली में घूम रहे हैं। अरे भैया वैष्णव होटल में जाके मिठाई खाना था, कथा श्रवण करने यहाँ दावों में बैठे हैं, सोच कहाँ रहे हैं मुंगेली की। तो ऐसे कथा श्रवण करने से कोई लाभ नहीं है। तो निवेदन करना चाहूंगा, कथा में जब तक रहें मन को यहीं पर रखें, शरीर अपने आप यहीं पर रहे, क्योंकि शरीर तो बैठा ही है, मन चंचल है। सुनत ही सीता कर दुख भागा, जैसे ही कथा श्रवण किया मैया सीता का दुख जाता रहा। मैया सीता ने कहा, अरे भाई आप कौन हो? इतना प्यारा, इतनी मधुर वाणी से आपने भगवान की कथा श्रवण कराई, अब जिसने कथा श्रवण कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ जाता? तब हनुमान जी धीरे से लागी सुने श्रवण मन लाई आदि